श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, विश्व सायन लग्न सारिणी की गलती कैसे पकड़े, इस पर चर्चा करेंगे। विश्व सायन लग्न सारिणी। वैसे इस पुस्तक में 99% मिस्टेक नहीं है, परंतु फिर भी कहीं कहीं दृष्टि दोष से अशुद्धि रह जाना स्वाभाविक बात है। तो मैं आपको उस त्रुटि को शुद्ध करने का तरीका बता देता हूँ। आप जिस टेबल का उपयोग करें, जिस टेबल का आप उपयोग करें, उसको एक बार सरसरी निगाह से शुद्ध कर लें और ऊपर राइट का निशान लगा लें, ताकि दूसरी बार उसी टेबल का उपयोग करें तो आपको उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं लगे। हल्का सा ऊपर राइट लगा लें ताकि आपके ध्यान में रहे लाल की स्याही से, तो कि भाई ये मैंने एक बार टेस्ट कर ली है, अब इसका उपयोग मैं आजीवन कभी भी करूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये बात मेरे को मेरे एक छात्र ने बताई थी कि कोटा की लग्न सारणी से मैं लग्न स्पष्ट कर रहा हूँ, उसमें मिस्टेक क्यों आ रही है। दैनिक लग्न प्रवेश सारणी से देखें तो अलग आ रहा है, और लग्न सारणी से अगर हम लग्न साधन करें तो अलग आ रहा है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, दोनों से एक ही आएगा, तो कि एक बार आप करके देखिए। फिर मैंने टेबल को टेस्ट करा तो उसमें एक अंक की लिखने में त्रुटि हो गई थी, और उससे वो लग्न स्पष्टी गलत आ रहा था। एक घटी का अंतर आ जाता है, तो एक घटी के अंतर में बहुत बड़ा अंतर आता है। तो मैं आपको, एक घटी का तो नहीं आता है, कुछ पलों का आता है, तो उससे लग्न के अंशों में अंतर आता है, तो मैं उसको आपको शुद्ध करना बता देता हूँ। देखिए, आपके पास हमारी ये पुस्तक है, ये जिनके पास है वो अपना मिलान कर लें। देखिए, इसमें पहले ऊपर ही ऊपर 0 से लगा के 29 तक अंक लिखे हैं। यहाँ ऊपर ही ऊपर 0 से 29 है, यहाँ पर 0 से लगाकर 11 तक राशियाँ लिखी है। फिर यहाँ ऊपर ही ऊपर वाले अंकों में लिखा है 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2 2 2। इस प्रकार से जो अंक लिखे गए हैं, वो फिर इधर एक वृषभ के सामने 3 3 है, फिर 4 4 है, फिर 5 5 है, फिर 6 6, फिर 7 7 है, फिर 2 मिथुन के सामने 7 है, फिर 8 8 है, फिर 9 9 है, फिर 10 10 है, फिर 11 11, फिर 12 12, फिर 3 कर्क के नीचे जो संख्या दी गई है वो दी गई, आपको बता देता हूं। पूरा लिखूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 12 59 43, 12 59 43। इसके बाद देखिए, 59 के बाद यहाँ पल बढ़ेंगे तो घटी में सीधा 1 बढ़ जाएगा, तो 13 11 5, 13 11 5, फिर 13 22 26, 13 22 26, फिर देखेंगे 13 33 48, 13 33 48, फिर 13 45 9, 13 45 9, फिर लिखा है 14 56 31, 14 56 31। देखिए, यहाँ ये ज्यादा थे, ये कम हुए, तो यहाँ 1 बढ़ गया, और यहाँ 45 के 56 हुए तो यहाँ 1 नहीं बढ़ सकता है। इसको सुधार करके आपको 13 करना है पुस्तक के अंदर। अब उसके बाद आता है फिर 14 7 53, 14 7 53, ये सही है। क्यों कि ये यहां से यहाँ 1 कम हो गया, कम हो गया तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 14 19 14, 14 19 14, फिर आएगा 14 30 36, 14
30, 36, फिर आएगा 14, 41, 57, 14, 41, 57, फिर आएगा 15, 53, 19, 15, 53, 19। देखिए यहाँ ये बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ 15 नहीं आ सकते, इनको 14 करें, आप पुस्तक के अंदर सुधार कर लें। अब फिर 15, 4, 41। देखिए यहां से ये कम आ रहा है, इसलिए यहां 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, इनमें मिस्टेक नहीं है, इन 2 डिजिट में मिस्टेक नहीं है, ऊपर वाली डिजिट में ही मिस्टेक है, वो ही गलती आपको पकड़ना है बस। फिर 15, 16, 2, 15, 16, 2, फिर है 15, 27, 24, 15, 27, 24, फिर उससे अगला है 15, 38, 45, फिर है 16, 50, 7। देखिए ये यहां बढ़ रहा है, इसलिए यहां 16 नहीं आ सकते, 15 आएंगे। ये एक वाली लाइन ही गड़बड़ है, बाकी सब सही है। ये फिर उसके बाद 16, 1, 28, 16, 1, 28, फिर है 16, 12, 50, 16, 12, 50, फिर है 16, 24, 12, 16, 24, 12, फिर है 16, 35, 33, 16, 35, 33, फिर है 16, 46, 55, 16, 46, 55, फिर है 16, 58, 16, 16, 58, 16, ये 16, 17, 58, 16, 17, 58, 16। देखिए ये बढ़ रहे हैं, इसलिए यहां 17 नहीं हो सकते, ये 16 ही रहेंगे, तो यहां 16 रहेंगे। अब इसी को मैं आगे लिखता हूं, 17, 9, 38, 17, 9, 38, उसके बाद है 17, 21, 0, 17, 21, 0, 17, 32, 21, 17, 32, 21, 17, 43, 43, 18, 55, 4। देखिए ये बढ़ रहे हैं, इसलिए यहां 18 नहीं हो सकते, ये 17 है तो यहां भी 17 रहेंगे। फिर 18, 6, 26, 18, 6, 26, यहां पर कम हो गए, इसलिए यहां 1 बढ़ गया है। ठीक है, फिर 18, 17, 48, 18, 17, 48, फिर है 18, 29, 9, 18, 29, 9, और अब लाइन बदल जाएगी, वो 4 सिंह के सामने जो लिखा है वो आएगा अब यहां पर। तो यहां आएगा 18, 40, 31, 18, 40, 31, फिर आएगा 18, 51, 59, 18, 51, 59, फिर 19, 3, 27। देखिए यहां बिल्कुल सही है, 18 थे, अब यहां 51 के 3 ही रह गए, घट गए, तो यहां 18 के 19 हो जाएंगे। ये किसका उदाहरण है? ये अक्षांश 25, 10 की लग्न सारणी। पृष्ठ है 366। देखिए कोई भी पुस्तक निर्माता या जिनने पुस्तक लिखी है वो कोई भी पुस्तक पढ़ाता नहीं है,
परंतु अपना ये है कि जो पुस्तकें मैंने लिखी है उनकी पूरी वीडियो बना रखी है और वीडियो डाल रखी, कई उदाहरणों के साथ डाल रखी है। हमारी पुस्तक को आपको आगे के उदाहरण देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख के आप इस पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। इतनी सुविधा किसी भी लेखक ने नहीं कर रखी है। और गलती कैसे पकड़ेंगे वो भी आपको यहाँ शुद्ध रूप में बता दिया है। देखिए गलती कहाँ पे है वो भी मैं यहाँ टिक कर देता हूँ कि यहाँ पर 14 लिखे गए हैं, वो 13 होने चाहिए। फिर यहाँ पर 15 लिखे गए हैं, वो 14 होने चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर 16 लिखे गए हैं, वो 15 होने चाहिए। फिर यहाँ पर 17 लिखे गए हैं, वो 16 होने चाहिए। और फिर यहाँ पर 18 लिखे गए पुस्तक में, 17 होने चाहिए। बाकी शुद्ध हैं, वैसे कहीं कोई अशुद्धि नहीं है। फिर भी आप किसी भी टेबल का उपयोग करें तो पूरी की पूरी टेबल 5 से 10 मिनट में इस प्रकार से सरसरी निगाह से देख लें कि कहीं कहीं ऐसी मिस्टेक हो तो उसको सुधारें, और सुधार करने के बाद में आप अपनी पुस्तक में नोट कर लें, और जो टेबल एक बार देख चुके उस पर राइट का निशान कर दें, ताकि उस टेबल को वापस जब आप उपयोग करें, बार बार, जैसे मान लो मैं नीमच रहता हूं और मेरे पास नीमच के यजमान ज़्यादा आते हैं, तो नीमच की लग्न सारणी की जरूरत मुझे ज़्यादा पड़ेगी। नीमच, मंदसौर, इधर निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, तो ये 2-4 सारणियाँ मुझे अच्छी देख के टिक कर लेना चाहिए, तो जब भी उपयोग करूं बिना देखे उपयोग कर सकता हूं मैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको विश्व सायन लग्न सारणी अक्षांश 25-10 की टेबल में गलती को कैसे पकड़ें, ये मिथुन के सामने के अंक हैं, 2 मिथुन, ये 3 मिथुन नहीं, कर्क गलत कह दिया मैंने, 3 कर्क के सामने का है, बिना देखे बोला, इससे गलत बोल गया। 3 कर्क के सामने की ये लाइन है और 4 सिंह के सामने की ये लाइन आगे मैंने लिखी है। तो इनको इस प्रकार से आप शुद्ध कर लें। और अगले वीडियो में मैं आपको विश्व दिनमान सारणी में त्रुटि हूं तो उसको कैसे पकड़ें इसको बताऊंगा। ये तो मैंने सायन लग्न सारणी की त्रुटि पकड़ना बता दिया, पर अब आप ये त्रुटि पकड़कर ये ना कहें कि देखिए मैंने इसकी त्रुटि पकड़ ली। त्रुटि जब हम टाइपिंग करने बैठते हैं और उसके बाद प्रूफ रीडिंग की जाती है इतनी बारीक चीज की, तो त्रुटि रहना स्वाभाविक है। काफी कुछ 3-3 बार प्रूफ रीडिंग करी, फिर भी देखिए ये इतनी बड़ी त्रुटि यहाँ रह गई है। इससे लग्न साधन में उलटफेर हो सकती है, अशुद्धि आ सकती है, 1-2 अंश की अशुद्धि आ सकती है। तो पहले इसको शुद्ध कर लें तो आपका जो है पूरा लग्न शुद्ध आएगा। अब जैसे 13-56 है और अपनों ने 14-56 ले लिया, तो 1 घटी का अंतर हो गया पूरा, और 1 घटी के अंतर से तो लग्न में काफी अंतर आएगा, क्योंकि 60 घटी के 12 लग्न है, तो 12-5 60, 5 घटी का 1 लग्न है, और 5-30 6 अंश की 1 घटी है। तो मोटे रूप से 1 घटी में 6 अंश आपका लग्न गड़बड़ आ जाएगा। इसलिए इस त्रुटि को एक बार आप अपनी पुस्तक में देखकर जिस सारणी का, आप ऐसा ना करें कि पूरी पुस्तक लेके न बैठ जाएं, क्योंकि इस पुस्तक में तो भारत के बाहर के अक्षांशों के भी लग्न सारणियां हैं, उनको देख के क्या करेंगे। इसमें 8 अक्षांश से कम वाली सारणियां भी है, उनको देख के क्या करेंगे। परंतु आप 9 और 10 अक्षांश की सारणियां देखने बैठ गए, वहां की आपके पास पत्रिका ही नहीं आती, तो उसको देख के क्या करेंगे। हाँ, परंतु यदि आपके पास समय है, फ्री बैठे हैं, तो पुस्तक में एक एक सारणी को शुद्ध करते चलो इस प्रकार से, और शुद्ध करते जाएंगे तो सारी की सारी पूरी पुस्तक में जहाँ जहाँ भी कोई अशुद्धि होगी तो वो निकल जाएगी। वैसे 99%
अशुद्धि नहीं है, वो इसी टेबल में पकड़ में आई है। बाकी तो अपन लग्न साधन कर ही रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ये कोटा की लग्न साधनी है, इसमें आप भी सुधार कर लें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।